हरे कृष्णा। आज मैं घर पे हूँ और समय है, इसलिए कार्तिक मास में गर्ग संहिता के गोलोक खंड से आपको दामोदर लीला की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। एकदा गोकुले गोप्यो ममन्थुर्दधि सर्वतः ग्रहे ग्रहे प्रगायन्तो गोपालचरितं परम्। यशोदापि समुत्थाय प्रातः श्रीनन्दमन्दिरे भाण्डेरायं विनिक्षिप्य ममन्थ दधि सुंदरी। ये कथा गर्ग संहिता की जो कथा है वो नारद जी ने राजा बहुलाश्व को सुनाई है ना। तो नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मंथन कर रही थीं। यानी कि गोकुल और महावन में हर घर में दूध और दही के मथने की आवाज़ आ रही थी और सब अपने अपने कामों में व्यस्त थी। श्री नंद मंदिर यानी नंद भवन, जो आज का 84 खंबा है, सुंदरी यशोदा भी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में रखी हुई दही में रई डालकर उसे मथने लगी। मंजीर रावम शंकुर्वन बालः श्री नंदनंदनः ननर्त नवनीनार्थ राय शब्द कुतूहलात्। मथने की आवाज़ सुनकर बालक श्री नंदनंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल कीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार इधर उधर उनके चक्कर लगा रहे हैं और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कभी नाच रहे हैं, कभी अपने खड़ुए बजा रहे हैं, जिससे माता का ध्यान मेरी तरफ हो जाए। लेकिन यशोदा मैया अपना मन से दधि मंथन में ही लगी हुई हैं। नारद जी बताने के, हे राजन, भगवान इस प्रकार की जब लीला कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी सुंदर सी शोभा पा रहे हैं और अपनी बजती हुई करधनी के घुंघुरियों की मधुर मधुर झंकार बारंबार इधर उधर फैला रहे हैं, जिससे समस्त देवी देवताएं आकाश में भी आह्लादित हो रहे हैं। हयज्ञ वीनम सततम नवीनम यावंच माथुर मधुरम ब्रुवंसः आदाय हस्ते स्वमतम रुषासुधि विधेय कृष्णो दधिमंथ पात्रम। वे माथा से मीठे मीठे वचन बोलकर ताज़ा निकाला हुआ माखन भी मांगने लगे। जब वह उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर भगवान ने यानी नंदनंदन ने उसको पत्थर के टुकड़े द्वारा दही की मथनी को पात्र को फोड़ दिया। गुस्से में आकर भगवान ने एक वहाँ से पत्थर का टुकड़ा उठाया और नंद भवन में ही मथनी में जिसमें माता दूध पल रही थी उसको फोड़ दिया। ऐसा करके और वो कुटुम 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 झुनझुन झुनझुन करते हुए भाग गए। यशोदा भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनके एक ही हाथ आगे थे किंतु उन्हें वो पकड़ नहीं पा रही थी। मतलब भगवान मैया से बहुत दूर नहीं थे, थोड़ा ही डिस्टेंस था, फिर भी शी इज़ अनेबल टू कैच नंदनंदना, है ना। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है वो भला माता की पकड़ में कैसे आ सकते थे। ये भगवान का ऐश्वर्य रूप नारद जी ने अपने मन से लिख दिया है। तथापि भक्तेषु च भक्तवश्यतां प्रदर्शितां श्री हरिणा नृपेश्वरः बालं गृहीत्वा स्वसुतं यशोमति बबंदरत्वाथ रुषा फलूखले। नृपेश्वर तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवश्यता दिखाई, इसलिए वो जानबूझकर थोड़ी देर बाद जब माता उनके पीछे पीछे चलने लगी और थक गई तो भगवान बन गए। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि माँ यशोदा एक तो वृद्ध हैं और मोटी हैं, है ना। तो माँ यशोदा के जो कमर है, मोटी कमर से ऐसे हिलती हैं और सारी माँ की धोती इत्यादि भगवान के पकड़ने के चक्कर में खुल गई है। तब भगवान ने माँ पर तरस खाकर स्वयं ही, है ना, उनके पकड़ में आ गए हैं।
अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक ऊखल में बांधना आरंभ किया। अब लीला ये हुई, आदाय यद्बहुधाम तत्तत् स्वल्पं प्रभूतं स्वसुते यशोदा गुणैर्न बद्ध प्रकृते परो यः कथं सबद्धो भवति नाम्ना। माता ने नंद नंदन को बांधने के लिए एक रस्सी उठाई और उस रस्सी से भगवान को बांधना चाहा, लेकिन वो रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ गई और वे जो जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती वही वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। हे राजन, जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध पाएं, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ रस्सी से भला बंध ही कैसे सकते थे। ये भी भगवान का ऐश्वर्य नारद जी ने अपने ही भाव से राजा बहलाश्व को श्रवण कराया है। यदा यशोदा गतबंधनेक्षा खिन्ना निसरणानृपछिन्न मानसा आसीत् तदायं कृपया स्वबंधे स्वच्छंदयान स्ववशोऽपि कृष्ण। हे राजन, जब यशोदा बांधते बांधते थक गईं और हतोत्साहित होकर बैठ गई, तब बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी। तब स्वयं स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही स्ववश होते हुए श्री कृपा करके माता के अपने आप ही बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी, फिर जो कर्म में आसक्त हैं उनको तो मिल ही कैसे सकती है। इसलिए हे राजन, ये केवल और केवल भगवान की भक्ति का ही प्रताप है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधना को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान को भी डर रहता है। अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्तों के अधीन रहते हैं, इसलिए वो सहजता से भक्ति को प्रदान नहीं करते। तदैव एवं प्रसादो नहि वीत कर्मणा न ज्ञाननां कर्म धियां क्रतु पुनः मातुरे यथा भूनृपयेषु तस्मा मुक्ति व्यधात् भक्तिमलं न माधवः। इस श्लोक का यही अर्थ है कि भगवान सहजता से पहले भगवान की आराधना करने वालों को ज्ञान मार्ग में अटकाते हैं और मुक्त रहते हैं कि ज्ञानी जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन भक्ति वो सहजता से प्रदत्त नहीं करते, क्योंकि एक बार भक्ति प्रगाढ़ हो गई तो फिर जो भक्त चाहेगा वैसा ही होगा और भगवान अपने वश में न रहकर भक्त के वश में हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तदैव गोप्यस्तु समागतास्त्वरं दृष्टं वाथ भगनं दधिमन्थ भाजनम् उलूखले बद्धमतीवदाम्बभी भीतुं शिशुं वीक्ष्य जुगुर्धृघृणातुरः। उसी समय बहुत सी गोपियाँ भी शीघ्रतापूर्वक लाला का कौतुक देखने के लिए वहाँ आ पहुँची और उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद भगवान नंदनंदन बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे पड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और बड़ा आनंद भी हुआ और यशोदा से इस प्रकार कहने लगी। अस्मद्गृहे सुपात्राणि भिन्नति शततं शिशुः ददप्येनं नो वदामः कारुण्यानंदगुहिनी। हे नंदरानी,
तुम्हारा यह नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती हैं। जो काम भगवान ने आज नंद भवन में किया है, ये वाला काम भगवान गोपियों के यहाँ प्रायः कर दिया करते थे, लेकिन वात्सल्य के कारण और भगवान में अत्यंत मोह और प्रेम के कारण गोपियाँ थोड़ा सा खिन्न और छीज कर फिर भगवान को प्रेम करके थोड़ा से नाराज़गी और डांट पटके भी छोड़ दिया करती थीं। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हे यशोदा, जैसी तेरी हांडी फोड़ने पर तूने इतना दंड इसको दिया है, हमारी तो उसने बहुत बार हमारे घरों में आके हांडी फोड़ी है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम निर्दयी हो गई हो, एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया और इस कदर बांध दिया है। नारद जी कह रहे हैं, एक तुक्तायाम यशोदायाम विग्रहायाम ग्रह कर्मसु करशन्नखूलूखलं कृष्णो बालई श्री यमुनाम ययुः। नरेश्वर उन गोपियों के यूं कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली, वे घर के काम धंधे में लग गईं। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वह ओखली खींचते हुए थोड़ा थोड़ा घर के बाहर यमुना जी की तरफ बढ़ चले। ततट्टे च महावृक्षौ पुनाडौ यमलार्जुनौ तयोर्मध्ये गतः कृष्णो हसन दामोदरः प्रभु। आपने देखा होगा 84 खम्भे वाली जहाँ लीला हुई है, वहाँ से जो यमलार्जुन लीला है आज भी वहाँ पर महावन में, वो यमुना जी की तरफ है। यमलार्जुन वृक्षों का जो दर्शन होता है वो यमुना जी की तरफ होता है। जब भी बहुत भक्त हमारे साथ गए, जो नहीं जाएँ वो अब चलिएगा, जाड़ों में उधर का ही प्रोग्राम रहेगा। तो भगवान उसको खींचते खींचते अपने ग्वाल वाले सखाओं के साथ, क्योंकि इधर गोपियाँ गई तो उधर भगवान का ये कौतुक देख के उनके संग जो थे वो भी उनके संग रह आए, तो वो खिंचवाते खींचते खींचते भगवान ओखली को, पूरी ओखली को ही यमुना जी की तरफ लेके चले। जहाँ कहाँ लेके चले? जहाँ पर यमलार्जुन नाम के 2 वृक्ष खड़े हैं और दामोदर भगवान हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, यानी बंधे हुए, पीछे ऊखल लटक रहा है बहुत बड़ा, और उस भगवान ऐसे मौका देख के उसमें से निकल गया, ऊखल बड़ा सा पीछे रह गया। जब भगवान उसके बीच में से निकल गए, ओखली वहाँ टेढ़ी हो गई, तथापि श्री कृष्ण ने उस टेढ़ी ओखली को फिर जोर से खींचा और खींचने के दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। बोलिए यमलार्जुन उद्धार की जय। पातने पाति शब्दो भूत प्रचंडो वज्रपातवत् विनिर्गतो च वृक्षाम्याम देवो द्वावेदसोऽग्निवत्। वृक्ष के गिरने से जो धमाके की सी आवाज़ हुई वह वज्रपात के समान भयंकर निकली। उन वृक्षों से 2 देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए, यानी भगवान शिव। इनको दामोदर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनका उदर इस समय रस्सी से बंधा हुआ है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दामोदर भगवान की परिक्रमा करके अपने मुकुट, यानी देव रूप में प्रकट हुए हैं, तो देवताओं का क्या होता है? मुकुट। उस मुकुट को सर में रखकर उनके पैर छुए, हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और वे उन हरि के समक्ष नतमस्तक खड़े होकर भगवान की स्तुति करने लग गए। कौन? यमलार्जुन वृक्ष अपना उद्धार करके देवता रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आवाम मुक्तो ब्रह्मदंडात् सद्यस्ते च्युत दर्शनात् भावुते निज भक्तानां हेलनम यवयो हरि। हे अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिल गई है। हे हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवल्यान न हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। इति नत्वा हरिं त्वं द्वौ उदीची च दिशं गतौ तदैव ह्यागतां सर्वे नंदाद्या भयकातरा। हे राजन, इस प्रकार श्री हरि को प्रणाम करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चले गए। उसी समय भय से कातुर हुए नंद आदि समस्त गोप वहाँ आ पहुँचे। नंद भवन में से बाहर सारे के सारे निकल के दौड़ के आगे कि आवाज़ किसकी हुई, और लल्ला भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जिधर से आवाज़ आई है उधर ही लल्ला गया है। और वे
पहले खड़े हुए ब्रज बालकों से पूछने लगे कि बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, जल्दी बताओ। उनके ऐसा पूछने पर छोटे बालक बता रहे हैं, अनेन वातितौ वृक्षौ ताभ्यां द्वौ पुरुषौ स्थितौ एन नत्वा गतावत् तावुद्दीक्षां स्फुरत् प्रभौ। हे बाबा, जा कन्हैया ने इन दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े हो गए थे और इस लाला को प्रणाम करके इधर की ओर चले गए हैं और उनके अंदर से बड़ी दीप्तिमयी प्रभा निकल रही थी। नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बड़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि बालक ऐसे टप मांग रहे हैं, वृक्षण में से कहाँ से आदमी निकलेंगे, और निकलेंगे तो इसकी स्तुति काहे को वो करेंगे। नंद जी ने उखलीस की में से रस्सी बंधे हुए कृष्ण को खोल दिया और हे नरेश्वर, नंद ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और कहा कि तुमको इस छोटे से बालक को ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था। और उनको लगा कि इतना बड़ा वृक्ष गिरा है और कृष्ण को कुछ नहीं हुआ है, तो ये भगवान की कृपा हुई है, ब्राह्मणों की कृपा हुई है। सो उन्होंने ब्राह्मणों इत्यादि को 100 गायें दान के रूप में प्रदान की। बोलिए विप्रदेव भगवान की जय। राजा बहलाश्व ने अब एक प्रश्न किया है, क्या? काम्यवौ पुरुषौ दिव्यौ वददे वर्षि सत्तमम् केन दोषेण वृक्षत्वं पापितौ यमलार्जुनौ। राजा बहलाश पूछ रहे हैं नारद जी से कि हे देवर्षि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए। किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष बनना पड़ा? यमलार्जुन माने हैं अर्जुन के वृक्ष जो पाए जाते हैं, उसी का नाम यमलार्जुन है, जो अर्जुन के वृक्ष होते हैं। नारद जी कह रहे हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। एक दिन वे नंदन वन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर नंग दड़ंग विचरने लगे। यानी कि क्योंकि कुबेर के बेटे थे इसलिए पैसे के मद में के सब धनवान के रिच पर्सन के बेटे हैं, इसलिए अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे थे। जल विहार करते करते क्या हुआ, वस्त्रों को उतार दिया, नंग धड़ंग हो गए, जैसे आजकल भी है ना रिच पर्सन्स की बिगड़ी हुई औलादें करती हैं और मदिरापान में वो उनके साथ नृत्य इत्यादि वहाँ पर लीलाएं करने लगे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंद्र जो वेदों के पारंगत विद्वान से उधर से आने निकले। उन दोनों ने कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में बड़ी दुष्टता आ रही है ना, कि मेरे जैसे ऋषि को देखकर भी तुम न कपड़े पहन रहे हो, न अपने तुम इस गंदे काम को रोक रहे हो, इसलिए जाओ तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठो, है ना। ऐसा कहने पर युवा वृक्ष समौ द्रष्टौ निर्लज्जौ द्रव्य दर्पितौ तस्माद् वृक्षौ तो भूस्रातां वर्षाणां शतकं भ्रभो। तुम दोनों वृक्ष के समान जड़ और दृष्ट और निर्लज्ज हो जाओ, है ना, क्योंकि तुम इस समय मुझे देख के ऐसे ही खड़े हो, न कपड़ा ओढ़ा, न प्रणाम किया, न कुछ, इसलिए जाओ तुम दोनों भी जड़ हो जाओ। जब उन्होंने ऐसा श्राप दिया तब उन्होंने क्षमा मांग के दोनों उनके पैरों में गिर पड़े, और जब पैरों में गिर पड़े तो देवी उनको दया आ गई, और दया आकर उन्होंने कहा, द्वापरांते भारते च माथुरे ब्रजमंडले कलिंदनंदिने तीरे महावन समीपतः परिपूर्णतमं साक्षात् कृष्णं दामोदरं हरिं गोलोकनाथं तं दृष्ट्वा पूर्वरूपौ भविष्यतः। अच्छा ठीक है, जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कलिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात पूर्णतम दामोदर श्री हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन नरेश्वर, इस प्रकार देवल के हिसाब से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इत श्रीमद् गर्ग संहितायां गोलोक खंडे श्री नारद बहुलाश संवादे उखल बंधन यमलार्जुन मोचनम नामकेर नो
विशो अध्याय, संपूर्ण 19 अध्याय की कथा विश्राम होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।